यार देखो, हम सबकी ना एक विश होती है कि हम इंग्लिश में अच्छे से बात करें, अपनी बातों को दूसरों को समझा सकें। आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉलो वन इमिटेशन टेक्निक। इमिटेट करने का मतलब होता है नकल करना। हमको नकल करनी है एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर की। न्यूमेरो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वल्केनोकॉनियोसिस। क्या हो रहा है इससे मेरे माइंड के जो वायर है ना वो इंग्लिश में कनेक्ट हो रहे हैं और मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। मैं हूँ निधि गुप्ता, आपको इंग्लिश सिखाती हूँ। यार देखो, हम सबकी ना एक विश होती है कि हम इंग्लिश में अच्छे से बात करें, अपनी बातों को दूसरों को समझा सकें, हमारे पास अच्छी अच्छी वोकेबलरी हो, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी हो जाए, हमारा एक्सेंट इंग्लिश में बोलने का बहुत अच्छा हो जाए। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। यस, अगर मेरे घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहां लोग इंग्लिश बोलें और उनको देखकर मैं सीख लूं, कोई बात नहीं। मेरे पास में मैम इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं एक अच्छा सा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स खरीद सकूं और फिर मैं अपनी इंग्लिश अच्छी करूं, कोई बात नहीं। मैम मेरे पास में ना कोई गाइडेंस ही नहीं है कि एग्जैक्टली मैं खुद भी करना चाहता हूं तो कैसे करूं, उसके लिए भी कोई बात नहीं बच्चों, क्योंकि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसके अंदर मैं आपको फ्री जो है सेशंस दे रही हूँ, क्लासेस दे रही हूँ और आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो 7 टिप्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेटर करेंगे। हम उस हर पहलू को छुएंगे जो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ बोलेंगे मैम मैं एक रूरल एरिया से आता हूँ, मेरे घर में आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, मेरे पास में बुक्स भी नहीं है, हो सकता है शायद मेरे पास में इंटरनेट एक्सेस इतना अच्छा ना हो कि मैं कहीं ऑनलाइन क्लासेस भी ले लूँ। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको लेने की, थोड़ी सी मेहनत खुद करनी है। जो स्टेप्स मैं बता रही हूं उनको फॉलो करने हैं और आप देखेंगे आपकी इंग्लिश सच में इंप्रूव होगी। और आज के समय में जब हम इतने ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं ना बेटा, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जरूरत है एक गाइडलाइन की, थोड़ी सी गाइडेंस की, वो मैं आपको यहां दे रही हूं। मेरी थोड़ी सी 10% गाइडेंस और आपकी 90% मेहनत आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बना देगी। आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। स्पोकन के साथ साथ रिटन भी अच्छी होती है, दोनों ही होती हैं भाई। जहां वोकेबलरी बढ़ी वहां पे दोनों चीजें अच्छी हो जाएंगी। बात यह है कि मैम करना कैसे है, तो बस इन्हीं पॉइंटर्स को आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि मैडम इमिटेशन टेक्निक करना कितना जरूरी है। क्या लिख रहा है यहाँ पे? फॉलो योर इमिटेशन टेक्निक। फॉलो वन इमिटेशन टेक्निक। इमिटेट करने का मतलब होता है नकल करना। हमको नकल करनी है एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर की। मान लो आपने कोई पर्सन है जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपको उसको सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करनी है। अब लाइव तो पॉसिबल नहीं है भाई, मैं बोल रही हूँ है ना, आपके सामने हूँ, मिल रही हूँ और आप मुझसे इंप्रेस्ड हो रहे हैं और आप चाहें कि मुझे कॉपी कर ले, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं मैम, हम यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, राइट। हम कोई एक पर्सन को सिलेक्ट कर ले। मैं बताती हूँ कि मैंने किन लोगों को कॉपी करके अपना एक्सेंट अच्छा किया था। एक तो है प्रियंका चोपड़ा, जिनका पहले हिंदी एक्सेंट हुआ करता था, अब तो बहुत फॉरेन बाहर चली गई हैं तो इनका एक्सेंट अलग ही बदल गया। तो अभी मैं इनको कॉपी नहीं कर रही, लेकिन तब जब ये इंडिया में थी, जब मिस वर्ल्ड बनी थी, उस टाइम पर जो इनका एक्सेंट था ना और जो बातें ये करती थी ना, मैं फैन थी इनकी। तो लिटरली बच्चों, मैंने इनकी जो वीडियोस है ना उनको ऐसे मतलब लूप में देखा है। लूप में देखने का मतलब होता है बार बार, बिंज वॉचिंग जिसको कहते हैं। मैं बार बार इसका एक्सेंट देखती थी, हाउ इज शी प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, कितनी क्लैरिटी थी इनकी आवाज में। वहां से मैंने अपनी आवाज में क्लैरिटी लाना, प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करना शुरू किया था। तो हमारे पास में भी इतने ज्यादा सुख सुविधाएं, साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया, राइटिंग को भी, ग्रामर को भी, स्पोकन को भी, प्रोनाउंसिएशन को भी। तो ऐसे ही किया है, वही टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे जो पर्सन है जिनको मैंने फॉलो किया था वो थे साइमन सिनेक। आपको इनके बारे में पता है। वैसे तो ये ना लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, मोटिवेशनल लीडरशिप के ऊपर जो है अपनी स्पीच देते हैं, लेकिन जो इंग्लिश ये यूज करते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन ये यूज करते हैं, वो बहुत ही मजेदार है। तो इनकी जो है इस तरीके से आपको भी कोई ना कोई पसंद आ जाए। किसी को कोई शशि थरूर पसंद आ सकता है, बहुत खतरनाक इंग्लिश होती है, लेकिन द वे ही प्रोनाउंसेस द वर्ड्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशंस अच्छी अपने करने के लिए इस तरीके की जो पर्सन है, पर्सनालिटीज है, इनको फॉलो करिए। इसको कहते हैं इमिटेशन टेक्निक। आप कार्टून्स भी देख सकते हैं। कार्टून्स में भी ना एक पर्सन बहुत अच्छी, मतलब कोई भी कार्टून आप ले लो जिसकी इंग्लिश आपको अच्छी लग रही है और उसको देखो, उसकी तरह बोलो। किसी एक पर्सन को सिलेक्ट कर लो और उसको कॉपी करो। कॉपी करना जरूरी है। नंबर 2, भाई ढंग से पढ़ लो। यहाँ क्या लिख रहा है देख लिया सब लोगों ने।
थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। मैं स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को स्पेशली ये चीज बोलती हूँ कि बेटा आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट अपने माइंड में नहीं करना है। ऑल्दो यूपी बोर्ड के बच्चों के तो सिलेबस में ही ट्रांसलेशन सिखाई गई है, बट वो दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप कभी इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाएंगे अगर आप ट्रांसलेट ही करते रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ना आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, इस पिक्चर को देखते ही आपको क्या माइंड में आ रहा है? पानी, पुलिस वाला, बच्चा रो रहा है, बादल हैं, सूरज आया, लड़की भाग रही है, ये आपके माइंड में आए वर्ड्स? या फिर आपके माइंड में आया द बॉय इज क्राइंग, द पुलिस मैन इज सिटिंग एंड ट्राइंग टू कंसोल द बेबी, द वाटर इज देयर इन द पॉन्ड, we can see the sun, the clouds are there, a girl has an ice cream in hand and is running, dogs are following her। इस तरीके से वर्ड्स फ्रेजेस आपके माइंड में आए, अगर हाँ तो आप इंग्लिश में सोचते हैं, और अगर आपने हिंदी में वर्ड्स जो मैंने पहले बोले थे वो आपके माइंड में आए, इसका मतलब आप हिंदी में सोचते हैं। बच्चों हमें इंग्लिश में ही थिंक करना है। ये पॉसिबल कैसे होगा? इसके भी स्टेप्स होते हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, इतना ध्यान रखिएगा, हमें इंग्लिश में ही थिंक करना है। तीसरी चीज, इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है। बहुत सारे ना टेक्निक्स होती है प्रोनाउंसिएशन शुरू अच्छी करने की। जैसे कई बच्चों की ना सा और शा की प्रॉब्लम होती है, हम सा बोले, सा को शा को सा हम बोल नहीं पाते। प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करी जाती है। शी सेल्स, सी शेल्स ऑन द सी शोर, है ना, बोलो इसको। पीटर पाइपर पिक्ड अप a pickle पेपर। ये चीजें देखो मैंने खुद प्रैक्टिस करी है, इसीलिए तो मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ी ना इन चीजों को प्रैक्टिस करके आई हूँ। ये मैंने अपने कॉलेज टाइम पर अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छी करने के लिए प्रैक्टिस की थी। कोई वर्ड है जो लॉन्गेस्ट है, मुझे भी पता होना चाहिए और मैं उसको प्रोनाउंस कर पाऊं। न्यूमेरो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वल्केनोकॉनियोसिस। क्या हो रहा है इससे मेरे माइंड के जो वायर है ना वो इंग्लिश में कनेक्ट हो रहे हैं और मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंप्रूव हो रही है ना। स की प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी आती, मैं स्मूदी को अस्मूदी बोलती हूँ, स्टूडेंट बोलती हूँ, स्टूडेंट बोलती हूँ। ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। स्टूडेंट, स्पीक, स्पीच, स्मूदी, ये प्रोनाउंसिएशन के तरीके होते हैं। आपको ये प्रोनाउंसिएशन अपनी अगर सा की अच्छी करनी है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल है, आपको अगर सा बोलना है तो आप सा नहीं बोलेंगे, सा बोलेंगे। सा जो ऐसे कहते हैं वैसा वाला, या जो सांप की आवाज होती है वो वाले सांप की आवाज, ठीक है। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीजों की खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको इनमें से कोई भी टेक्निक के ऊपर ज्यादा काम करना है। मैम मैं इमिटेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ, मैम मैं वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ, मैम मुझे ना ये साउंड प्रोनाउंसिएशन के बारे में और चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट में लिखना कि मैम मुझे ना स्पेशली ये जो साउंड आपने बताया ना अभी सा का, ऐसे और भी साउंड है उनके बारे में बताओ। मैं ये वाला लेटर अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करता, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको उसकी टेक्निक बताऊंगी। ऐसे आप ना सेलिब्रिटीज की वीडियोस और शॉर्ट्स देखना, पेंसिल को ऐसे रखवा के फिर उनसे बुलवाया जाता है। ऐसे पेंसिल को उनको मुंह में रखना होता है, मेरे पास होती तो मैं भी आपको दिखाती। और देन दे स्पीक, इससे उनकी जो टंग है ना वो करेक्ट जगह पे प्लेस होती है एंड दे स्पीक करेक्ट वर्ड्स। ऐसे उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, एक्सेंट अच्छा होता है। तो ये भैया बहुत जरूरी है अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, अगर अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करना चाहते हैं। एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। अब देखो यहीं से हम लोग ना 10 सेकंड वाला पॉइंट लेंगे। जब हम लोग बोल रहे थे ना कि हमको इंग्लिश में थिंक करना है, तो वोकैबुलरी अगर आपकी बढ़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज में थिंक करेंगे। अब वोकैबुलरी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी की वोकैब बढ़ाइए, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश की वोकैब बढ़ाइए। अब आप बताओ आपकी जो वोकैबुलरी है वो किस लैंग्वेज में है। चलो सब लोगों को ये कमेंट लिखना है, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प लगा देना और बताना कि मैम हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी वाली, हमारी जो वोकैबुलरी है वो किस लैंग्वेज में आती है। तो देखो आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी होगी, आपकी मदर टंग होगी, इंग्लिश फॉर श्योर नहीं होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को आज मेरे साथ में देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ाने का तरीका सिंपल, रीडिंग। क्या करना है हमको? रीडिंग करनी है। अगर मैं इंग्लिश की वोकैब बढ़ाना चाहती हूं तो मुझे रीडिंग करनी पड़ेगी। मेरी हिंदी की वोकैब अच्छी क्यों है? बोलो क्यों अच्छी है? क्योंकि मेरे आसपास सब लोग इन वर्ड्स को यूज कर रहे थे और जब मैं 1-2 साल का था ना, मैं तब से ही उनकी बातें सुन रहा था। पढ़ तो नहीं पाता था तो सुनता था। सुनते 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 मेरे कानों में ये वर्ड्स बार बार रिपीट होने लगे और मुझे समझ आने लगा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया।
अब मैंने आपको रीडिंग करने को क्यों बोला, सुनने को क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपके आसपास के लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे होंगे। अगर बोल रहे होते तो आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी हो चुकी होती। सही बोला कि नहीं? आपकी इंग्लिश इसीलिए अच्छी नहीं है क्योंकि आपके आसपास के लोग इंग्लिश बोल ही नहीं रहे। तो मैडम क्या करें? तो पढ़िए, बुक्स तो है ना, हमारे पास लोग नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, बट बुक्स तो है जिनको हम पढ़ सकते हैं। या फिर भैया यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनो, या फिर आप लोगों को बोलते हुए देखो। वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो ना आर्टिफिशियल स्पीच हो गई है ना। ये या तो आप प्रॉपर कार्टून उसी में देखो, पूरे दिन का जो कार्टून है आपका, मूवीज है आपका, न्यूज है, सब कुछ देखो। और अभी ना हमारा ब्रेन उस टाइप से इतनी इजीली इंग्लिश को समझ नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो रीड करो, रीड करिए रोज एक आर्टिकल, 15 मिनट एक आर्टिकल रीड करिए। उस आर्टिकल को जब आप रीड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आती। जब आप 5-6 बार उस वर्ड को रिपीट करोगे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल में, आज मैंने पढ़ा वही वर्ड मुझे फिर मिल गया है ना। मान लीजिए मैं आपको कोई वर्ड देती हूँ एक्सक्विजिट, ओके। अब आप बोलोगे इसका मीनिंग क्या होता है? ढूंढो सब लोग, और जिसको मिल जाएगा ना वो मुझे कमेंट में लिखेगा, जिसको पता है वो भी लिखेगा। अब आप क्या करोगे? मान लीजिए एक बार किसी रेसिपी की बुक में आपको ये नाम दिख गया, फिर यही सेम नाम किसी आर्टिकल में आपको फिर दिख गया, फिर यही कोई था एक एक्ट्रेस के लिए फिर दिख गया। अब आप बोलोगे यार ये बार बार वर्ड दिखा, उस टाइम पे इसका मीनिंग ये था, इस पे ये है, ओ अच्छा इसका ओवरऑल मीनिंग ये होता है। बताओ कमेंट सेक्शन में एक्सक्विजिट का मीनिंग क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे आपकी ना वोकैब बढ़ जाती है। एक ही वर्ड को बार बार जब आप रिपीट करते हैं तो वोकैबुलरी पढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए एक ही सिंपल फंडा है, रीड करिए। 15 मिनट का एक आर्टिकल जरूर रीड करिए, आपकी वोकैब बढ़ेगी। और जब आपकी वोकैब बढ़ेगी तो आपकी थिंकिंग भी ऑटोमेटिकली इंग्लिश में शुरू हो जाएगी। तो सब कुछ शुरुआत रीडिंग से है। तो आप देखोगे कि आपको रीडिंग करने के लिए बहुत बोला जाएगा, और जब तक आप रीडिंग अच्छी नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं हो सकता। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम लोग शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं कि मैम मेरे घर के आसपास इंग्लिश एनवायरनमेंट है ही नहीं, मैं क्या करूं? बनाओ। कैसे बनाओ? आर्टिफिशियली बनाओ। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, लेकिन आपके पास जो डिजिटल डिवाइस है जिसको हम लोग फोन बोलते हैं उसके अंदर इंग्लिश भरी पड़ी है, एक अलग ही दुनिया है उसके अंदर। उस दुनिया में अपना घर बनाओ, उसे ही इंग्लिश के एनवायरनमेंट में जियो। पॉडकास्ट सुनो इंग्लिश में। चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी पे कितनी मीम आ रही है आजकल के, लोग अपनी सारी डिस्कशन चैट जीपीटी से करते हैं। भाई करो, चैट जीपीटी को अपनी लैंग्वेज मत सिखाओ, तुम चैट जीपीटी की लैंग्वेज सीखो। आपने देखा होगा ना चैट जीपीटी को ना ट्रेन कर दिया गया है कि वो आपके ओ बिड़ू, ओ भाई क्या कर रहा, हाँ भाई मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, वो इस लैंग्वेज में बातें करता है। भाई तुमने उसको अपनी लैंग्वेज सिखा दी, उससे सीखो, उससे कहो भाई स्टैंडर्ड इंग्लिश में मेरे से बात कर। और मैं अगर कोई वर्ड ना समझ पाऊं तो मुझे बता इंग्लिश का, इसमें इसका करेक्ट वर्ड क्या है या मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। वो आपका असिस्टेंट है, फ्री का टीचर। आप चैट जीपीटी से बात करिए, उसको अपना फ्रेंड बना लीजिए और इंग्लिश में बात करिए। बन गया एनवायरनमेंट। यू जस्ट वांटेड वन फ्रेंड ना जो आपसे इंग्लिश में बात करे, तो वही तो है। करो उससे बात। जेमिनाई को पकड़ लो, फेसबुक पे जो है उसको पकड़ लो, है ना, व्हाट्सएप वाले को पकड़ लो, किसी का भी पकड़ लो, जितने सारे एआई हैं आप इनके साथ में इंग्लिश में कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ना। इन सब लूप में फंस जाते हैं, बस उसी में लगे पड़े हैं, इसका सब्सक्रिप्शन उसका नहीं। पहले जो फ्री की रिसोर्सेज है उनसे काम करिए। रोज एक स्पीच सुनिए, साइमन सिनेक की रोज एक स्पीच सुनिए, प्रियंका चोपड़ा की रोज एक स्पीच सुनिए। शुरू में समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे समझ आने लगेगी। हो सकता है सालों लग जाए, बट क्या फर्क पड़ता है, बहुत टाइम है हमारे पास में। हमने जिंदगी के 10, 20, 50, 25, 40 साल बर्बाद कर दिए, हमारे पास में अभी और टाइम भी है। हम अभी भी 1-2 साल तो यूज कर ही सकते हैं, तो 2 साल लग जाए कोई बात नहीं, इंग्लिश तो अच्छी होगी। आज से शुरुआत करिए और हर दिन ना इंप्रूवमेंट दिखेगा बेटा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने शुरू किया तो 1 साल बाद मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, नहीं। आज मैंने शुरू किया तो कल मेरी इंग्लिश आज से बेटर होगी, परसों मेरी इंग्लिश कल से बेटर होगी, नेक्स्ट डे मेरी इंग्लिश परसों से बेटर होगी। तो रोज इंप्रूवमेंट होगा। 1 साल बाद तो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ में इंडियंस के साथ में, स्पेशली बाहर वाले तो कुछ भी इंग्लिश बोलते हैं, इंडियंस के साथ में और जो बच्चे हैं या लोग हैं जो मतलब स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कहने का मतलब ये है वो ना मिस्टेक से बड़ा डरते हैं। हाँ मैंने गलती कर दी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इससे तो बोलो ही मत। अरे यार जब तक बोलोगे नहीं, तब तक गलती कैसे करोगे? जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सुधरोगे कैसे? मैं आप लोगों को अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो मैं ना ये वाली गलती करती थी जो मैं आप लोगों को बहुत सिखाती हूँ कि बेटा पास्ट सिंपल में जब बोल रहे होते हैं आई डिडंट के साथ नो लगाएंगे, न्यू नहीं लगाएंगे। और मैंने भी बोल दिया था आई डिडंट न्यू इट। मेरी टीचर ने क्लास में खड़े होके मुझे डांटा था
और सबके सामने बोला कि तुम्हें पास्ट सिंपल टेंस आता है ना निधि, हाउ कुड यू मेक दिस मिस्टेक, तुमने ये मिस्टेक कैसे कर दी, आई डिडंट नो इट बोलेंगे, न्यू इट थोड़ी बोलेंगे। भाई बड़ा बुरा लगा, लेकिन उस दिन के बाद आज के बाद मिस्टेक नहीं हुई तो मिस्टेक करो, डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करो, मिस्टेक से सीखो और अगली बार मत करो। ऐसे ये भी तो लर्निंग का प्रोसेस हो गया। तब तो बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज जो है बड़ा अच्छा लगता है ये सोच के कि जिंदगी में जो हो जाए ये मिस्टेक नहीं करूंगी, बाकी मिस्टेक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंसल्ट के साथ में सीखी थी। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा किसी ने बोल दिया या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी को कोई टोक देगा, सही करेगा, करने तो सही भाई, सही नहीं करेगा तो सीखोगे कैसे। लेकिन बोलो, पहले बोलो, अगर सही बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, गलत बोल रहे हो तो भी बोलो, बोलोगे नहीं तो मिस्टेक सही नहीं होंगी, मिस्टेक्स पकड़ में आएंगी और फिर सही करेंगे ना उनको। तो पकड़ में आना बहुत जरूरी है, पकड़ में तब आएगा जब आप बोलेंगे। जैसे कहते हैं ना ट्राई तो करो, ऐसे ही इंग्लिश में बोलना, ट्राई तो करो, बोलोगे तो मिस्टेक करोगे, मिस्टेक करोगे तो मिस्टेक्स को सही करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। अब समाज बैठा है मिस्टेक सुधारने के लिए, तो हर कोई तैयार है, आप करो तो मिस्टेक्स करने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ेगा। बोलो पहले, डरो मत कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती मैं क्यों बोलूं, नहीं बोलो, राइट। और इसी से हमारा जो है वो नेक्स्ट पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तब तक गलतियां करते रहो, फेक करते रहो। फेक का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियली बोलना। आर्टिफिशियली बोलना मतलब मैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हूं, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है मैम, मैं इंग्लिश में ना बहुत अच्छा बोलता हूं, बोलो टूटी फूटी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्फिडेंस, फेक इट अंटिल यू मेक इट का ना सिंपल मतलब है, एक तो इसमें ना कॉन्फिडेंस जुड़ जाता है कि भैया कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ जाता है। हम जिस चीज को चाहते हैं, फेक करते हैं, वही चीज हमारे साथ होने लग जाती है। तो ये थोड़ा सा ना मतलब एक आध्यात्मिक वाला फेज भी इसमें आ जाता है, साइंटिफिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप चाहते हैं इंग्लिश स्पीकर बनना, तो एक इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह बोलो, गलतियां करो, टूटी फूटी बोलो, लेकिन ऐसे ही सोचो कि मैं हूं अच्छा स्पीकर हूं। करते 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 आप रियलाइज करोगे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप वाकई में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे। वाह वाह वाह, सोच के ही मजा आ रहा है। बस इसी फीलिंग को लेकर आना है और साथ में प्रैक्टिस करनी है, राइट। जितने पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखना है और देखिएगा आप लोगों की जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इन सातों पॉइंट्स में से आपको कौन सा वाला रेलेवेंट पॉइंट लगा? रेलेवेंट मतलब आपके दिल को छू गया कि मैम ये आपने बिल्कुल सही बोला, ये तो मुझे करना चाहिए, इसको तो मैं आज से करूंगा। कौन सा पॉइंट है वो सातों में से? एक बार नीचे जरूर मुझे चैट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में पर्पल हार्ट के साथ मुझे अपना आंसर लिखना कि मैम पॉइंट नंबर 3 मुझे फॉलो करना है, चाहे जो हो जाए, राइट। और आपको कौन सा वाला अच्छा लगा, हर कोई अपना अपना पॉइंट बताएगा। मैं कॉमेंट सेक्शन में मिलूंगी अब आपको, आप लोगों के कॉमेंट्स के अंदर नीचे अपने अपने आंसर्स लिखूंगी, बताऊंगी, आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी और फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए, इंग्लिश बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।